हेलो फ्रेंड, अब हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? चेक वेदर 6 is to n can end with the digit 0 for any natural number n। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है कि 6 is to n है, where n वो नेचुरल नंबर है, 6 की पावर वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, वो नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो 6 की पावर 1, 6 is to 1, 6 is to 2, 6 की पावर 3 करो, 6 की पावर 4 करो, ऐसे करके कब इसका आंसर 0 हो सकता है वो चेक करना है। 0 आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी नंबर, मान लो कि मैंने लिख दिया 730, कोई भी नंबर मैंने लिख लिया, जो नंबर में एंड में 0 आता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 73 into 10। ओके, 10 को इसमें वापस ऐसे लिख सकता हूँ 73 into 2 into 5। तो दैट मीन्स कोई भी नंबर में लास्ट प्लेस पे 0 आता है, दैट मीन्स वो वैल्यू डिविजिबल बाय 10 है। यस, हम बोल सकते हैं। एंड 10 वो डिविजिबल बाय 2 and 5। आप 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हो एंड 10 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ, कोई भी नंबर के लास्ट यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 तो कंपल्सरी होगा ही होगा। ये कोई भी नंबर में लास्ट यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर ले लो, लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 है, दैट मींस उसके दो प्राइम फैक्टर 2 and 5 तो होगा ही होगा, कंपल्सरी। ये ओके, अब यहां चेक करते हैं। इफ एनी नेचुरल नंबर एंड द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर लास्ट में 0 तो आप 10 से डिवाइड कर सकते हो एंड otherwise it will also be divisible by 2 and 5 and आपको उसको 2 and 5 से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन मैं 6 की पावर निकालूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, सॉरी, तो क्या होता है 2 into 3 होता है। ये 6 is to n है तो यहाँ पे n कर दो। यहाँ 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 and 3 है। मुझे n की कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी नंबर डाल दो, तो 1 2 3 4 बिकॉज ऑफ n इज नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर ले, लेकिन उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होगा। क्यों? 6 के फैक्टर में 2 and 3 आता है, 5 आता ही नहीं है। मैंने अभी आपको बोल दिया कि कोई भी फैक्टर में लास्ट में, सॉरी, कोई भी वैल्यू में लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 हो तो उसके फैक्टर 2 and 5 कंपल्सरी होने चाहिए। तो 6 के प्राइम फैक्टर में 2 3 है बट 5 नहीं। तो आप n की कोई भी पावर डाल दो तो उसमें आपको 6 is to n में लास्ट एंड वैल्यू 0 मिलेगी नहीं। दैट मीन्स सो prime factorization of 6 is to n is to 2 raised to n into 3 raised to n. Here 5 is not in the prime factorization of 6 is to n. तो 6 is to n में 5 वो prime factor हमको मिलता नहीं, तो 6 is to n cannot be end with digit 0। तो obviously ये 2 and 3 मिल रहे, 5 मिल ही नहीं रहा। तो 6 is to n आप n की कोई भी पावर डाल दो, लास्ट में आपको 0 नंबर मिलेगा ही नहीं और एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। तो क्वेश्चन 5 में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक बेस पे कि 6 is to n है, वेयर n इज नेचुरल पावर है। आप n की पावर कोई भी डाल दो, आपको उसका आंसर कोई भी पावर डालने के बाद आपको लास्ट में 0 मिलता है कि नहीं मिलता। तो इसके लिए हमने रूल्स से देखे कि कोई भी वैल्यू में लास्ट में 0 तो दैट मींस वो वैल्यू डिविजिबल बाय 10 है। डिविजिबल बाय 10 दैट मींस वो वैल्यू 5 and 2 से वो डिविजिबल है। 6 के फैक्टर क्या है? 2 and 3 है, उसके अंदर 5 फैक्टर आते ही नहीं है।
तो 6 की पावर आप कुछ भी डाल दो उसके अंदर फैक्टर 5 आता ही नहीं है, दैट मींस 6 इज टू n में, वेयर n इज नेचुरल नंबर में, n में 0 होगा ही नहीं। इतना सिंपल, सिर्फ आपको ये लिखना है, इसके अंदर कुछ मैथमेटिकली स्टेप नहीं है, ये सिर्फ लॉजिकली है। क्लियर? लॉजिकली वो मैंने आपको बोल दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। चेक करना है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर में सबसे पहले इसमें से कॉमन क्या निकलता है? 13 कॉमन निकलता है। चेक करना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं। दैट मींस मैं सपोज बोल दूं 12, तो 4 3 जा 12, तो 12 के दो पार्ट हो सकते हैं 4 एंड 3, इसको बोलते हैं कंपोजिट। कोई भी दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हमको मिल रहा है तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर? कोई भी वैल्यू तो यहाँ में इसमें से मुझे 30 कॉमन निकल रहा है, तो मैंने 30 कॉमन निकाल दिया। धीरे धीरे मेरा कॉमन क्या बचा क्या? 7 इंटू 11 प्लस का प्लस ये कॉमन, सो 1, सो 13 11 into 7 77 plus 1 78, so 13 into 78, यानी ये जो वैल्यू थी वो दो वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, सुना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट। दैट मींस जो वैल्यू वो टू वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सेकंड, उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये कंपोजिट नंबर चेक करना है। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू एंड ये हमारी सेकंड वैल्यू। तो देख सकते हैं इसके अंदर से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 को कॉमन निकाल दो, तो क्या बचा? 7 इंटू 6, ये तो कॉमन है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये कॉमन है तो बचा 1। ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 5 इंटू 1008 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 1, सो 5 इंटू 1009, तो ये वैल्यू भी दो वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इसको भी कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो ये हमारे हो गए एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6।